चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मेंडल का कौन सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ पहले। कैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि ट्रेट्स, जो कि आसान भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इंडिपेंडेंटली भी इनहेरिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ये कैसे उसने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं कैसे। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की। डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग समझा चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने मोनो हाइब्रिड का एग्जांपल दिया पी प्लांट में। मोनो मतलब जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की क्रॉसिंग हो रही थी, टॉल, हाइट, टॉल और डॉफ पी प्लांट लिए थे। यहाँ पर डाई हाइब्रिड, यानी कि डाई मतलब होता है 2, तो यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही होगी। यहाँ पर पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सीड लेंगे हम, उसकी हम पहला कैरेक्टरिस्टिक सीड की शेप, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सीड की कलर। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक पे बात हो रही है, इसलिए डाई हाइब्रिड। तो क्या क्या बात हो रही है भाई, एक तो राउंड होना चाहिए जो कि शेप आ गया, और कलर यानी येलो होना चाहिए। तो आर आर और वाई वाई इससे डिनोट कर रहे हैं, यानी कि राउंड एंड येलो सीड, राउंड शेप एंड येलो कलर। और दूसरा वाला क्या है, उसमें भी 2 कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें 2 ये हो गए ना, एक तो शेप और एक कलर। और दूसरा होना चाहिए, एक तो राउंड नहीं रिंकल्ड होना चाहिए, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, और ग्रीन कलर होना चाहिए, जिसको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 हैं। तो इन दोनों को जब आपस में हमने क्रॉसिंग की, तो क्या हुआ, हमने जब इनकी क्रॉसिंग की, तो हमें पता चला कि सारे, यानी कि F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि सारे राउंड और येलो ही सीड आए, सारे राउंड और येलो सीड आए। जैसे हमने जब थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो सारे टॉल आ गए थे, लेकिन वो टॉल इसलिए आए थे क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेट था। तो इसमें सारे राउंड येलो आ गए, तो यानी कि हम ये बता सकते हैं इसमें डोमिनेंट ट्रेट क्या है, अगर ये पूछा होता। तो डोमिनेंट ट्रेट इसमें एक तो राउंड और येलो कलर है, तो ये डोमिनेंट है इसमें। चलो कोई नहीं, सारे राउंड और येलो आ गए, लेकिन सारे राउंड और येलो जरूर आए होंगे, लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक तो दोनों के ही रहे होंगे, ट्रेट्स तो दोनों के ही रहे होंगे। तो ट्रेट्स इसके कैसे बने होंगे, देखो इसका ऐसा बना होगा, आर आर वाई और छोटा वाला वाई वाई। इसका मतलब क्या है, आए जरूर सारे राउंड येलो हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ये स्मॉल आर किस लिए था बताओ, रिंकल के लिए, ये तो राउंड के लिए, और स्मॉल वाई किस लिए था, ग्रीन कलर के लिए। तो इसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक भी आए, जबकि आए दिखा सब, मतलब सारे जो सीड आए होंगे वो होंगे राउंड और येलो कलर के F1 जनरेशन में, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो सारे ही होंगे। और ये कैसे प्रूव होगा, जब सेकंड जनरेशन में इन दोनों ये सारे आए होंगे, आर आर वाई वाई वाले, आर आर वाई वाई वाले सारे सीड आए होंगे, तो उनको जब आपस में क्रॉसिंग की होगी, सेल्फ क्रॉसिंग जब उनकी आपस में की होगी, तो क्या होगा, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में जो आया होगा, उसमें ये रहा होगा कि 4 तरीके की गैमेट्स, यानी 4 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक दिखे होंगे। कौन से हैं 4 बताओ। एक तो आया होगा राउंड और येलो, जो कि ये फर्स्ट जनरेशन में आया था, राउंड एंड येलो। दूसरा क्या आया होगा, दूसरा राउंड आया होगा, लेकिन ग्रीन कलर का सीड आ गया होगा, ये सेकंड। तीसरा क्या होगा, रिंकल आया होगा और येलो आया होगा। और चौथा रिंकल एंड ग्रीन। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक आ गए। अब देखो, हमारी बात हो रही थी या तो राउंड और येलो होंगे या फिर रिंकल और ग्रीन होंगे। तो राउंड और येलो तो ठीक है, रिंकल और ग्रीन भी ठीक है, पर ये दोनों कुछ नए हमें दिख गए, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो। ये जो दोनों हमने जब शुरू किया था, तो हमने ये 2 कैरेक्टरिस्टिक से शुरू किया था कि राउंड और येलो, यानी कि राउंड शेप और येलो कलर, और रिंकल्ड यानी रिंकल्ड शेप, मतलब रिंकल्ड वाले और ग्रीन कलर। लेकिन हमने F1 जनरेशन में किया, तो चलो इन दोनों में से एक आ गया, राउंड और येलो सीड, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट था। लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये वाले भी थे, और मतलब रिंकल वाले और ग्रीन वाले कैरेक्टरिस्टिक भी थे। फिर इसको जब आपस में इन 2 वालों को, आर आर वाई स्मॉल वाई वालों को, जब हमने आपस में सेल्फ क्रॉसिंग करी होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में करी थी सेकंड जनरेशन के लिए, तो ये 2 नई चीज हमें दिख गई पेरेंट से अलग। वो 2 नई चीज क्या दिख गई, देखो पेरेंट में तो ऐसा कुछ नहीं, पेरेंट में राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन है। तो इसमें देखो राउंड और येलो तो चलो ये पेरेंट से मैच हो गया, रिंकल और ग्रीन ये पेरेंट से मैच हो गया, लेकिन राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो ये कुछ नया आ गया। ये शो करता है कि कुछ कुछ ट्रेड्स यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंटली अपने आप भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। तो ये देख लो, ये इंडिपेंडेंटली चले गए। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है। बोलो मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया तुम्हें।
है कंफ्यूजिंग तो है, मैं मान रहा हूँ ये कंफ्यूजिंग तो है ही ये चीजें। रिपीट करूं, रिपीट क्या करूं, दोबारा सुन लेना और घबराओ मत यार, अगर ये समझ नहीं आ रहा ना घबराने की बात नहीं है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इसको, आप बोल देना कमेंट में आराम से, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। लेकिन इसको 2-3 बार सुनना, पहले वीडियो को 2-3 3-4 बार कोशिश करना सुनने की, छोटी सी वीडियो बनाई है तो इसको क्वेश्चन की तरह मत देखो, ये पूरा एक आपका कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन में तो मैंने समझाया है, ठीक है। ये मत सोचो कि एक टेक्स्ट का क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। मेन मुद्दा इसमें यह है कि ये पूछ रहा था कि क्या मेंडल एक्सपेरिमेंट ने ऐसा कुछ दिखाया है कि कुछ इंडिपेंडेंटली भी कुछ ट्रेट, मतलब कुछ कैरेक्टर इनहेरिट हो जाते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। तो देख लो इंडिपेंडेंटली चले गए, पेरेंट में तो सिर्फ राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन की बात हो रही थी, यहाँ पर ये राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो ये बिल्कुल नया दिख गया हमें। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली अपने आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने आप कोई ट्रेट दिख गया, अपने आप कोई कैरेक्टर दिख गया, ठीक है। और यहाँ पर डोमिनेंट पूछा नहीं, लेकिन डोमिनेंट आप बता सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में जो दिखता है, ध्यान रखना मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, डोमिनेंट वो होता है ज्यादातर जो फर्स्ट जनरेशन में दिखता है। तो फर्स्ट जनरेशन में राउंड और येलो दिखा है, तो डोमिनेंट यानी शेप राउंड है और डोमिनेंट कलर येलो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।